श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीय नमः। श्री वासुदेवाय नमः। हे सच्चिदानंदा निर्विकारा निरामया परम पुरुषा तुम्हें नमस्कार हमारा। आज हम इस वीडियो में वेद मंथन गाथा इसी ग्रंथ से लिया गया 31 नंबर का मंथन और उसी मंथन के विवरण देने वाले हैं। इस वीडियो में मेरे से कुछ भी वीडियो देखने वाले मेरे से कुछ भी चूक भूल होने पर मुझे क्षमा कीजिए, अथवा किसी को इस मंथन चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने वाला हूँ और इसी में कुछ भी चूक होने पर मुझे कमेंट करो, मैं उसी का उत्तर लेकर अगले वीडियो में आने की कोशिश करूंगा और उसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। मुझे सभी से प्रणाम। मंथन ऐसा है, धर्म प्रमाण आचरण करने, यही सच्चा श्रेष्ठ धर्म होता है मानवा। मन में पापों का प्रवेश होता नहीं है। संसार में कर्म रहित होना असंभव होता है, इसीलिए प्राप्त हुए कर्म जो निष्काम बुद्धि से करता है, उसी को ही मोक्ष प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता चरण, वेद मंथन भजन हरि नाम स्मरण, जो करता उसका शाश्वत सुधर जाता है। जो नित्य नियमित कर्म के फल की आशा कभी वो रखते नहीं, किए कर्म को ईश्वर को अर्पण करते, भक्त भगवत कहे। भक्त भगवतन हरि की शपथ लेकर कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता और वेद मंथन गाथा आचरण पठन से जन्म मरण मिट जाता है। इसी मंथन का हम विवरण अभी देने वाले हैं। विवरण ऐसा है, इसी वेद मंथन गाथा के 31वें मंथन में भक्त कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता और वेद मंथन गाथा ये छोटे से दोनों ग्रंथ के सारांश के आधार पर चलने से और उसी का आचरण पठन करने से उसी फल की जानकारी हम इस विवरण में दी गई है। और एक बात ऐसी है कि दोनों ग्रंथ का सारांश एक ही है। जैसे कि मानव के मत धर्म अलग होते हुए भी भगवान जैसा एक है, वैसे ही सभी आध्यात्मिक ग्रंथों का, यानी कुरान हो, बाइबल हो, बौद्ध
धर्म का ग्रंथ हो अथवा जैन धर्म का ग्रंथ हो अथवा क्रिश्चियन धर्म का ग्रंथ हो, सभी धर्मों के जो भी ग्रंथ होते हैं उसी सभी में केवल सत्य एक ही होता है। ग्रंथ अलग होते हैं लेकिन भगवान एक ही होता है, उसी को ही सत्य कहते हैं। सत्य ही ईश्वर होता है, ईश्वर ही सत्य होता है, ऐसे शिवभक्त भगवत कहते हैं। अभी हम ये विवरण श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है, 3 अध्याय। इस मंथन में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं हम आगे देखेंगे। भगवान कहते हैं, अर्जुन इस संसार में कर्म रहित रहना असंभव है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, इस संसार में कर्म रहित रहना असंभव है। इसीलिए समय के अनुसार हमें प्राप्त हुए कर्म, समय के अनुसार हमें प्राप्त हुए कर्म को निष्काम बुद्धि से प्राप्त हुए कर्म निष्काम बुद्धि से हम निष्काम बुद्धि से हम जो भी पुरुष करता है उसी को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं, जो भी इस जगत में निष्काम बुद्धि से हमारे समय अनुसार आने वाले कर्म को निष्काम बुद्धि से जो भी पुरुष करता है उसी को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। सत्य बात तो ऐसी है कि समय अनुसार जैसा धर्म वर्तन में आएगा, समय अनुसार जैसा धर्म वर्तन में हमारे वर्तन में आएगा, वैसा ही सत्य आचरण के आधार से हम जैसे धर्म वैसा ही धर्म प्रमाण, धर्म के जैसे हम इसी जगत में जैसे धर्म की जैसे हम इसी जगत में मिथ्या नियमितपन से हर एक व्यवहार करना है। हम क्या करना है? नियमितपन से हर एक व्यवहार हम करना है। धर्म को प्रमाण लेकर ही हम आचरण करना, वो ही बहुत बड़ा यज्ञ होता है। भगवान कहते हैं, धर्म को प्रमाण लेकर ही हम आचरण, इस हमारे वर्तमान जीवन में धर्म के प्रमाण लेकर ही हम सत्य आचरण करना, वो ही बहुत बड़ा यज्ञ होता है। ऐसे आचरण करने से मनुष्य के मन में पापों का प्रवेश कभी होता नहीं है। ऐसे आचरण करने वाले मनुष्य में पापों का प्रवेश कभी होता नहीं है। धर्म त्याग के कारण मानव बुरे कर्मों में प्रवृत्त होता है। धर्म त्याग करने के बदल हम नियमित कर्म के अनुसार कर्म को करना ही चाहिए, कर्म को त्याग नहीं करना है। हम नियमितपन से कर्म को करना है, कर्म को त्याग नहीं करना है। धर्म त्याग के कारण क्या होता है? मानव बुरे कर्मों में प्रवृत्त होता है। यानी उन्होंने कर्म को तो त्यागता है, ऊपर
त्यागी दिखता है, लेकिन अंतरंग में कर्मों करने की इच्छा उन्हें तड़पाती है। इसीलिए कर्म त्यागी करने के नाते हम नियमित पन से कर्म करना चाहिए। बुरे कर्मों से ही मानव जन्म मरण के जाल में फंसते हैं। जैसे कि कर्म त्याग के कारण मानव बुरे कर्मों में प्रवृत्त होता है और बुरे कर्मों से ही मानव जन्म मरण के जाल में फंसता है। और भक्त भागवत भगवान श्री हरि की शपथ लेकर यहाँ कहते हैं, सत्य कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन पठन करने से और गीता के सारांश के आधार से ही हमारे आने वाले वर्तमान में आचरण करने से और वेद मंथन गाथा के भजन गीत मंथन के गुणगान श्रद्धा पूर्वक सदगुरु से हम शरणागत होकर, यानी हमें सदगुरु बिना मार्ग नहीं है और मार्गदर्शन सत्य मार्गदर्शन होता भी नहीं है। गुरु परंपरा से ये आया है, हम गुरु के शरण जाकर शरणागत होना ही होना है। गुणगान से श्रद्धा पूर्वक सदगुरु से शरणागत होकर गुरु के बोध लेने से हमें सदगुरु से बोध लेने की जरूरत होती है। सदगुरु से बोध लेने से भगवान की भक्ति करने से नाम स्मरण करने से मानवों को परम पद मोक्ष मिलता है और जन्म मरण उनके मिट जाते हैं। यहीं पर हम इसी वीडियो को समाप्त करते हैं। अभी हम फिर मिलेंगे भविष्य मंथन पे। सभी को प्रणाम। जय श्री प्रभु चैतन्य महाप्रभु भगवान की।